हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि काल सर्प दोष क्या वाकई में दोष है या फिर इसका एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। तो जिन लोगों की बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष बन रहा है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे आप लोगों ने आज तक बहुत सारा नेगेटिव नेगेटिव सुना होगा कि ऐसा है, फलाना है, कुछ भी है। तो आज मैं कुछ पॉजिटिव एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बताऊंगी कि सचिन तेंदुलकर, और सेकंड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा धीरू भाई अंबानी। इन सारे लोगों की कुंडली में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कालसर्प दोष था, और इन लोगों ने कितना मतलब कितना अच्छा काम किया है और कितने अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। और इसके अलावा जो श्री कृष्ण थे, उनकी जन्मपत्री में भी ये योग था, और जो श्री राधे थी, उन्होंने भी यही योग लेकर धरती पे जन्म लिया था। तो इन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है। जब भी आप लोगों के मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो आप पहले इन सबको एक बार सोच लीजिएगा, आपको इमीडिएटली थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। और तो चलिए, अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब बस मीठा मीठा बोलना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि क्लैरिटी। तो अब मैं बताऊंगी कि वाकई में क्या होता है जब किसी की भी कुंडली में ये योग बनता है। तो सबसे पहले ये योग जो होता है वो आपको स्ट्रगल देगा। कैसा स्ट्रगल? जो सबसे ज्यादा जो मैं ऑब्जर्व की हूँ, मेरा जो रिसर्च रहा है, 30 से लेकर 33 साल के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये योग बन रहा है। और बहुत स्ट्रगल मतलब वो नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। और वैसे तो स्ट्रगल आपको फर्स्ट फेज में देगा ही, आपके बर्थ से लेके लगभग 32-33 साल की एज तक ये योग बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा देता है वो 30 से लेके 32-33 के बीच में देता है। और जिसने उस स्ट्रगल को झेल लिया, तो फिर ये योग सही में उसको बहुत हाइट पे लेके जाता है। ये मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखकर ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, एक्चुअली जब ये योग बनता है ना कुंडली में, तो जो आपके जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। और राहु और केतु, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनको छाया ग्रह बोला गया है, यानी कि इनकी खुद की बॉडी नहीं है। और राहु जो होता है वो बेसिकली हेड है, और जो केतु है वो मन है, यानी कि एक ऐसा दैत्य, ये दोनों ही दैत्य प्लैनेट्स होते हैं, दैत्य ग्रह होते हैं। तो यानी जब राहु और केतु के प्रभाव में आपके सारे ग्रह हो जाएंगे, तो राहु का मतलब एक व्यक्ति जो बस दिमाग से सोचेगा, ठीक है, उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है, लेकिन उसके पास बॉडी नहीं है। और केतु का मतलब जिसके पास सिर्फ मन है, वो केवल मन से सोचेगा, मन से डिसीजन लेगा। तो सोचिए, अगर प्रैक्टिकली किसी की हालत ऐसी हो रखी है कि या तो सिर्फ दिमाग से ही सोच रहा है किसी चीज में, किसी सिचुएशन में, या फिर अगर मन से सोच रहा है तो मन से ही सोच रहा है। अगर राहु के प्रभाव में है तो बस दिमाग से सोच रहा है, और अगर केतु के प्रभाव में आ गया है तो दिमाग यूज करना ही नहीं है, हर जगह मन से सोच रहा है, हर जगह इमोशंस में आके निर्णय ले रहा है। तो क्या वो कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट कर पाएगा? प्रैक्टिकली सोचिए। तो यही है कालसर्प योग, यही होता है। और क्योंकि अगर राहु के प्रभाव में कोई भी ग्रह आ गया, तो राहु क्या है? राहु डिजायर है, राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, राहु ऑब्सेशन है, किसी भी चीज के लिए पागलपन है, किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, पागलपन का हद है, वो सब राहु है। तो राहु पैशन भी है, लेकिन पैशन तब है जब वो कंट्रोल्ड मैनर में है। लेकिन अगर सिर्फ राहु के प्रभाव में है तो वो उस ग्रह को पर्टिकुलर एम्पलीफाई कर देगा, उसके गुणों को। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए जब मैं एक हॉकिंस स्केल है, मैं अभी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि इस स्केल में जो डिजायर का जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट 150 है ना। तो ये हमारे अंदर की ऊर्जा का अलग अलग स्तर का एक स्केल है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया था हॉकिंस ने, सर हॉकिंस ने। तो
जब राहु की ऊर्जा में कोई व्यक्ति होता है तो उसमें इतना डिजायर क्रिएट होता है, उसके खुद के ही थॉट्स ऐसे होते हैं जो डिजायर से भरे होते हैं, और डिजायर का वाइब्रेशन जो है जस्ट 150 है, जो कि बहुत ही लो है, आप लोग इस स्केल में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इंसान कुछ भी अच्छा चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ हमें डिजायर है तो हमने कुछ अट्रैक्ट किया, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आज से इस चीज को भूल जाइए। डिजायर बहुत लो वाइब्रेशन है। डिजायर की अवस्था यानी कि 150 के वाइब्रेशन में आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक अच्छा करियर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हेल्दी फैमिली रिलेशन नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि डिजायर का वाइब्रेशन बहुत लो होता है। राहु डिजायर है, राहु गोल भी है, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड वे में है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अब कैसे स्ट्रगल देगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में कास्ट चल रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे बिजनेस डालना है, तो बार बार वो ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे गिरा देगा, ऊपर उठा के फिर जीरो पे उठा के फेंक देगा। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल जीरो, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, वहां पे लेके फेंक दिया। जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको बार बार ऊपर ले, उसको लग रहा है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, फिर उसे उठा के नीचे फेंक रहा है राहु। ये राहु कर रहा है। दरअसल राहु कोई दैत्य कोई बाहर नहीं है, दैत्य आपके अंदर बैठा है, ये आप धीरे से समझेंगे। या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो उसके रिश्ते टूट जाएंगे। कोई अगर बहुत अच्छे हेल्दी मैरिज में है, सडनली उसका डिवोर्स करा देगा। ये होता है राहु एक्चुअली। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि राहु कोई दैत्य नहीं है जो बाहर बैठा है, ये शत्रु आपके भीतर बैठे हैं। मैं बिल्कुल भी किसी किताब से नहीं बता रही हूँ, मैं अपना रिसर्च के बेस पे आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं जहाँ 30 से 32-33 के बीच में रिश्ते टूट गए, लोगों का डिवोर्स हो गया। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बड़ी बड़ी घटनाएं थी वो सब घटित हो गई। लगभग 30 से 32 की एज में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, और मैं अपना रिसर्च ही यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा भी खुद को जानता है, थोड़ा सा भी सेल्फ अवेयरनेस में है, तो वो अपने अंदर की इस नेगेटिविटी को, इस अपने अंदर के इस शत्रु को, इस राक्षस को पहचान सकता है कि ये ओवर डिजायर, ओवर एंगर या फिर ओवर ऑब्सेशन, ये सारे के सारे ओवर कंपटीशन, हाँ ऑफकोर्स ओवर कंपटीशन, ओवर ऑब्सेशन, ओवर डिजायर, ये सब अगर वो खुद में नोटिस कर पा रहा है और वो हाई प्रैक्टिसेस में है, तो यही कालसर्प योग उसको बहुत टॉप लेवल की ऊंचाइयों पे ले जाता है। और जिन लोगों को भी आपने सुना है, बेस्ट एग्जांपल कालसर्प योग में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो लोगों ने सिर्फ खुद पे काम किया, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम किया, अपने आप को ऑब्जर्व किया। और एग्जाम्पल तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और एक और चीज, अगर ये योग ठीक है आपके बर्थ चार्ट में है, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने फर्स्ट फेज, आपका जीवन का जो प्रथम पड़ाव है, आपने उसमें बहुत गुड कर्मास किए हैं, आपने खुद पे बहुत मेहनत किया, अपने हर साइड पे काम किया, अपने करियर में ध्यान दिया, अपने आप पे फोकस किया, अपने वाइब्रेशन को राइज किया, हाई एक्टिविटी में है, तो डेफिनेटली आपका सेकेंड फेज बहुत ब्यूटीफुल होगा। ये इतना खूब, मतलब ये एक बहुत अच्छा भी आपको राहु जो दे सकता है वो कोई और प्लेनेट नहीं दे सकता। राहु से डरना नहीं चाहिए, राहु को समझना चाहिए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हाँ मैंने कालसर्प के लिए क्या किया, मैंने फलाना जगह पे पूजा करवा दिया, नासिक या कहीं भी। ठीक है, राहु के मतलब जो कालसर्प शांति के लिए जो उपाय करते, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, वहां पे इसकी शांति होती है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो रियल एग्जाम्पल देखे उसके बेस पे बोल रही हूँ कि पूजा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक पूजा करके आगे क्या आपने जिंदगी भर के पाप कर लिए? आपने जो कई जन्मों से जो इकट्ठा किया था, जो एक्वायर करके रखा है, जो संस्कार आपने कैरी किया है अपने पूर्व जन्मों से, जिसकी वजह से इस योग में ये योग आपको कष्ट दे रहा है, क्या एक पूजा से ये चेंज हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। लगातार खुद पे अगर काम करेंगे, लगातार अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझेंगे, लगातार हाई प्रैक्टिसेस में रहेंगे, हाई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, खुद पे काम करेंगे, तब जाके आप इस योग से लड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। राहु आपको जितना देगा वो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। अब मैं कुछ रेमेडीज बता रही हूँ। सबसे पहले जो भगवान शिव है, क्योंकि वो ग्रहों के देवता हैं, और तो अगर आपको राहु शांत करना है, यानी अपने अंदर के उस राक्षस को आप हराना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आप शिव जी की भक्ति करिए। इसके लिए आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, जो हमारे 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए माता पार्वती ने स्वयं किया था। उनको नारद जी ने कहा था कि आप 16 अशुद्धियां दूर करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करेंगे। जब वो अपने आध्यात्मिक जागरण के प्रोसेस में थी, वो अपने इनर शिव को जब जगाना चाहती थी, तो आप लोग 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, मंडे फास्टिंग कर सकते हैं, अगेन 16 सोमवार, अगेन 16 सोमवार, ऐसे करके अगर 48 सोमवार तक आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। शिव जी के जितने मंत्रास है, फॉर एग्जाम्पल महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली योगा करने से जो ओवर थिंकिंग है वो कम होता है, और एक्सरसाइज या कोई भी हाई एक्टिविटी जो आपको सूट करता हो, या ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो एक बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है वो ये है, क्योंकि राहु हेड है, उसके पास सोचने, वो सिर्फ दिमाग से सोचता है, ठीक है, वो थॉट प्रोसेसिंग करता है राहु। तो अगर राहु को कंट्रोल करना है तो आपको, केतु आपका पैर है, ठीक है, शरीर का जो निचला हिस्सा है वो केतु है, और जो ऊपर का जो ब्रेन है वो राहु है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप राहु से लड़ना है आपको, तो आपको केतु का साथ देना पड़ेगा, यानी आपको पैर चलाना है, यानी आपको वॉक करना है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली सोचिए, बिल्कुल टेक्निकली सोचिए कि थॉट प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वॉक करके। थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? आपका माइंड। आपका माइंड जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो चुका है, यानी कि वो राहु बन चुका है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? केतु, यानी कि आपका पैर, यानी कि आपको रेगुलर वॉक करना है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोगों को कुछ रेमेडीज बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसे बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे जो वीडियोस हैं ये मैं सोशल अवेयरनेस के ऊपर बना रही हूँ, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। और डेफिनेटली अगर आप लगातार खुद पे काम करेंगे तो फिर ये जो कालसर्प दोष है, जिसको कि दोष माना गया है, आप इसको एक वरदान में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।